सो हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस बना दी हैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी जाए और राइट हैंड साइड हमारा QX जब 0 के बराबर नहीं होता तो हम किस तरीके से उसके सॉल्यूशन को y इक्वल टू CF प्लस PI की मदद से फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की या 4 ऑर्डर की, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जिसमें आपको CF फाइंड करना है और PI फाइंड करना है। यहाँ पे जो आपके ये कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स कांस्टेंट नेचर के होंगे, मतलब 1 2 3 4 जैसे होंगे, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें y के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना पड़ता है। ठीक है, इससे पहले जो 4 वीडियोस हमने डिस्कस करी उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आपको सिखाया है कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड किया जाता है, जिनकी वीडियो का प्लेलिस्ट और वीडियो से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको जरूर देखना। आज वाली वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास जैसे जो हमारे पास ये दी गई है ना इक्वेशन, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? इसको जो ये dy बाई dx जैसे टर्म दिखाई दे रहे हैं ना, इसको मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि d बाई dx को d कहते हैं, कैपिटल D। तो d2 बाई dx स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? d का स्क्वायर। अब अगर मैं ये सारे d's को यहाँ रख दूं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है एक आपकी पॉलिनोमियल बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D। इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ D, और जितना भी y था उसको इस तरीके से दिखा दिया। तो हमारी जो इक्वेशन है f ऑफ d इंटू वाई ऐसी लिखी गई। ठीक है, अब इसमें जो राइट हैंड साइड में आपको जो भी टर्म दिया जाएगा उसको हमने QX मान लिया। अब जो हम आज केस डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2, जिसमें हम केस नंबर 1 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर QX की वैल्यू e टू द पावर AX जैसी हो तब आपको किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं आ रही हूँ केस नंबर 2 को डिस्कस करने कि अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दी जाए और आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट हैंड साइड जो QX है वो या तो sin AX है या cos AX है या sin AX प्लस B है या cos AX प्लस B है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड का जो QX वाला चीज है sin के टर्म में है या cos के टर्म में है, तब हम किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, इस वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड को हम FD इंटू वाई इक्वल टू कुछ इस तरीके से साइन ऑफ AX ऐसा लिखा हुआ हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ AX, और जो भी आपको यहाँ मिलेगा वो सारा का सारा इस साइन ऑफ AX के नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। हैं कि हमें इसको प्रोसीड कैसे करना है। देखिए, जब भी साइन AX आपको दिया जाए और यहाँ पे FD में अगर d स्क्वायर जैसी टर्म हो या d स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर जैसी टर्म हो या d4 जैसी टर्म हो, तो आप क्या करेंगे? वहां पे d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ माइनस ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप होता है। तो हम क्या करेंगे? d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ a स्क्वायर से। जहां जहां पे d स्क्वायर है इट विल बी रिप्लेस बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर। आपने जब पूरी टर्म में d स्क्वायर को माइनस ऑफ a स्क्वायर से रिप्लेस किया तो क्या हो सकता है? या तो d स्क्वायर पुट करने में वो 0 हो जाएगा या तो d स्क्वायर पुट करने में वो 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। दो ही तो चीजें होंगी, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो गया तो ये केस ही फेल। ठीक है, तब हम आ जाएंगे इस नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, और अगर वो 0 नहीं हुआ तो ये कंडीशन हो गई पास। तब हम क्या करेंगे? तो हम डिस्कस कर रहे हैं अगर f ऑफ d स्क्वायर को माइनस ऑफ a स्क्वायर पुट किया और ये कंडीशन क्या हुई? 0 के बराबर नहीं हुई,
तब आप क्या करेंगे, जगह आप रिप्लेस कर रहे हो एफ ऑफ डी स्क्वायर की जगह एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर से पुट किया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका जो RHS है वो बन जाएगा साइन ऑफ AX या कॉज ऑफ AX, जो भी आपको दिया है, अपॉन में एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करने के बाद जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, साइन AX या कॉज AX जो भी आपको दिया है अपॉन में एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। अब कंडीशन, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो, इक्वल टू अगर 0 हो गया तो फिर आप फाइंड करोगे इसका पहला डेरिवेटिव, एफ डी जो है उसका डेरिवेटिव एफ डैश फाइंड करोगे। एफ का डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे और फिर उसमें डी स्क्वायर की जगह माइनस ए पुट करेंगे, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो आपका क्या सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन विल बी साइन AX या कॉज X, जो आपको दिया है वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, साथ में ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई है ये यहाँ नीचे लिखी जाएगी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगर एफ डैश माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया तब क्या करेंगे, उस केस में निकालेंगे इसका डबल डेरिवेटिव और चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुई तो जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्या बनेगा, जो भी आपके पास है साइन AX है या कॉस AX है। अगर डबल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, डिनोमिनेटर में आएगा डबल डेरिवेटिव और माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरीके से जनरलाइज कर लो इसको। अगर जनरलाइज्ड करें तो हम करेंगे एफ किसी पर्टिकुलर mth पावर के लिए 0 के इक्वल अगर नहीं आएगा, इन दैट केस x की पावर m, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा, x की पावर m साइन AX या फिर कॉस AX, और दिया है दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर में f का mth डेरिवेटिव माइनस ऑफ ए स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, तब आंसर ये बनेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमें इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, राइट हैंड साइड में है sin 2x। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है अगर इसको ध्यान से देखो, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1, तो यहां से पता चल गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है मैम, ये तो है ना भाई, कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये। राइट हैंड साइड जो QX दिया हुआ है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये किस टाइप की हुई, नॉन होमो टाइप की हुई, ये भी क्लियर हो गया। अब QX क्या दिया गया, QX दिया गया हमें sin 2x, इसका मतलब इसमें तो मैम केस 2 लगेगा, जिसमें sin x या cos x जैसा फॉर्म होता था, ये वैसे बनेगा। समझ में आया। अब केस 2 में मैम हम क्या करते थे, f ऑफ माइनस डी स्क्वायर को f ऑफ डी स्क्वायर को हम f ऑफ माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। अगर माइनस ए स्क्वायर पे 0 हुआ या नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग आगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है। चल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चल इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसका जो हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI के फॉर्म में होगा। CF कहां से निकलेगा, इस वाले हिस्से से। तो देखिए मैं दोबारा कह रही हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी प्रीवियस वीडियो को जरूर करस्पॉन्ड करें, तब ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। CF निकालने के लिए हमें पता है इसको हम m स्क्वायर मानते हैं, इसको हम m मानेंगे, इसको हम 1 मानेंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लो। डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करोगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 1 है, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 प्लस माइनस i √3/2। तो अब आपको जब इसका y इज इक्वल टू CF फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, e⁻⁻1/2x c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। यहां से CF पता चल गया, ये CF फिक्स हो गया। कोई
अब पीआई फाइंड करना है, सिर्फ इसके रूट्स में लिख दे रही हूँ ताकि बाद में इसका सीएफ बनाने के लिए आसानी हो। तो इसके रूट्स आए थे -1/2 प्लस -i√3/2, ये वैल्यू हमारी m की आई थी, ये मैंने यहाँ लिख दी। अब पीआई के लिए देखो, पीआई के लिए क्या करेंगे, 1/fd, ठीक है, इंटू योर इक्वल टू QS। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये आई है। FD हमारा क्या बना है, f ऑफ d, है ना, f ऑफ d क्या बना है, ये बना है d का स्क्वायर प्लस d प्लस 1, ये है f ऑफ d, ठीक है। यहाँ पे टर्म क्या है, sin 2x, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, माइनस ऑफ a स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। जहां जहां भी d का स्क्वायर है उसको माइनस ऑफ 2 स्क्वायर से रिप्लेस करोगे, तो f ऑफ d स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, d स्क्वायर प्लस d प्लस 1, मतलब एक तरीके से f ऑफ d में ही आप d स्क्वायर को रिप्लेस करोगे। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ d क्यों लिख दिया, क्योंकि d के टर्म में, ठीक है। अब जहां जहां पे d स्क्वायर है, रिप्लेस इट बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर, रिप्लेस करेंगे सिर्फ यही है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह रख दो माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का d प्लस का 1, तो ये बन जाएगा -4 प्लस का d प्लस का 1, तो ये बना d -3। तो हमारे पास जो f ऑफ d बना वो d -3 बना, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, तो इट इज इक्वल्स टू, फॉर y इज इक्वल्स टू पीआई के लिए ये काम हो रहा है, ये बना 1/d-3 और राइट हैंड साइड में आया sin 2x, sin 2x। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज कि यहाँ पे आप क्या करोगे ना, d+3 न्यूमरेटर में और d-3 न्यूमरेटर में, +3 प्लस के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, नीचे आया d-3 और साथ में sin 2x। अब ये चीज किस पे कन्वर्ट हो जाएगी बताओ, ये क्या बन जाएगा, d स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला d+3 ऐसे ही रह जाएगा, sin 2x ऐसे ही रह जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब जो d स्क्वायर है इसको दोबारा से तुम माइनस ऑफ a स्क्वायर पुट कर सकते हो, मतलब कि माइनस का 2 का स्क्वायर, मतलब कि माइनस का 4 पुट करो, ये बन जाएगा d+3 sin 2x, डिनोमिनेटर में आया आपके पास -4 -9, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू बनी, माइनस का 13 और ये बना d+3 sin 2x, क्लियर है। अब इसको दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, अब करते हैं रिमेनिंग वाला, ये बचा -1/13 d+3 sin 2x, तो ये रह जाएगा -1/13 sin 2x को इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, cos 2x साथ में 2, ठीक है, ये ब्रैकेट बना लो, और यहाँ पे प्लस का 3 ऑफ sin 2x, तो आपका आंसर क्या आया, -1/13 2 cos 2x प्लस का 3 sin 2x, ये क्या आया, पीआई, दिस इज पीआई। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बना, व्हाट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बना, कंप्लीट सॉल्यूशन बना आपका y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो क्या बना, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1/2x c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x प्लस ये वाला लिख दीजिए -1/13 ब्रैकेट क्लोज, या इस प्लस को माइनस कर दो, बात वही है, यहाँ पे माइनस ही लगा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, -1/13 यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x, ये आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन इस गिवन क्वेश्चन का बना है, क्लियर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से आपको गिवन है, दूसरे कलर से लिखते हैं। देखिए यहां से आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू CF और इस हिस्से से मिलेगा आपको PI। अब मैं जब CF की बात कर रही हूं तो CF के लिए इसको m में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, m स्क्वायर -4m प्लस 4, तो आपको पता है m -2 का होल स्क्वायर ये बनेगा, m का स्क्वायर -4m प्लस 4, तो यहाँ हमें पता m इज इक्वल्स टू 2 और 2 आपके रिपीटेड रूट्स हैं,
तो y इज इक्वल्स टू सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2x e टू द पावर 2x, ये बन गया। क्लियर। अब इसके पीआई की बात करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 अपॉन एफ डी ई टू द पावर -4x प्लस 5 cos 2x। एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो कैसे बनाओगे, 1 अपॉन इसको ले लो, इसको पूरे को ले लो, डी स्क्वायर -4d प्लस का 4, ठीक है। एक बार e टू द पावर -4x के साथ आ जाएगा और प्लस 5 cos 2x दोबारा आएगा इसके साथ, डी स्क्वायर -4d प्लस 4 के साथ, ठीक है। अब देखो इसमें तो हमें पता है, जब भी ये प्रीवियस में इस वीडियो का लिंक है, हाँ, जब भी e टू द पावर 4x हो तो क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे a से, है ना, पहला काम। तो e टू द पावर -4x जहां जहां भी d है a से रिप्लेस करो, तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 4 इंटू माइनस का 4 प्लस का 4, ये आ गई है e टू द पावर -4x अपॉन में 36, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ। अब इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं, प्लस टाइम्स ऑफ, इसको देखिए 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, जहां जहां पे डी स्क्वायर है, जहां जहां पे डी स्क्वायर है वहां वहां पे आप क्या करोगे, डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और ए क्या है 2, तो डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, मतलब कि माइनस ऑफ 4। तो क्या बन जाएगा, 5 cos 2x अपॉन में माइनस ऑफ 4d प्लस का 4, तो ये 4 कैंसिल। तो अब आपको ये वैल्यू कितने में रिड्यूस होके दिख रही है, देखिए यहाँ पे लिखकर दिखाते हैं, 2x अपॉन में देखो -4d बचा है डिनोमिनेटर, -4d, तो कैसे लिखोगे, 5/-4। अब जब भी 1/d होता है ना, तो d का मतलब होता है डेरिवेटिव, मतलब कि d/dx। अब जब 1/d होगा इसका मतलब होगा इंटीग्रल, इंटीग्रेट करना है आपको। ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेट cos 2x। तो ये वैल्यू क्या बन के आएगी बताइए, देखिए ये बनेगी 5 -5/4, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन में 2, तो ये वैल्यू बन के क्या आई, -5 sin 2x अपॉन 4 2 जा 8। तो वैल्यू क्या बनी देख लेते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, -5/8 sin 2x। दिस इज योर पी, आपका पीआई बन गया। ये क्लियर बना था ये, है ना, प्लस पीआई लिख दो, तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो। ये तो लिखा है, सिर्फ पीआई और ऐड कर दो इसमें, पीआई और ऐड कर दो इसमें, यहाँ पे e टू द पावर -4x अपॉन 36 -5/8 sin 2x। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है ये क्वेश्चन। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, समझिएगा। सेम देखो, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन दी गई है, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, ये इसका फॉर्म बनेगा। CF निकालने के लिए हमें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू CF के लिए इसको m में कन्वर्ट करना, तो करते हैं। देखो ये क्या बन जाएगा, m का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल्स टू, m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, तो m इज इक्वल्स टू +-2 है ना, इमेजिनरी रूट मिले हैं, क्लियर। तो CF क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू, अब इसमें तो अल्फा की वैल्यू है 0 है, अल्फा की वैल्यू है 0 है, तो क्या बन जाएगा, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, डायरेक्टली यही फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं प्रॉपर्ली, तो ये फॉर्म आ गई, ये ठीक है। अब ये हमारे पास CF बन गया। अब PI के लिए बात करते हैं। देखो PI क्या है, PI है 1/FD इंटू योर साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x तो हमने पढ़ा नहीं मैम, हमने तो पढ़ा साइन x cos ax cos a प्लस b, है ना, ax प्लस b, ये साइन ax प्लस b, मतलब एट एनी हाउ वी हैव लर्न द टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या cos विद नो पावर, सिंगल पढ़िए लीनियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर पढ़ने के लिए हमें क्या पता है, हमें पता है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - cos 2x/2, इसको ये लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर देंगे 1/2 माइनस में cos 2x/2, तो
एक फंक्शन ये बन जाएगा, एक फंक्शन ये बन जाएगा, दो अलग अलग डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं। ये बनेगा 1/d² + 4। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, अब ये तो 1/2 है, कैसे बनेगा 1/2 1/d² + 4। तो जब भी कांस्टेंट हो उस चीज को 1 मान लेते हैं और 1 को e⁻0 मान लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 को क्या मान लिया, e⁻0। दूसरा बना 1/2 अपॉन में d² + 4 और cos 2x। अब ये क्या बन गया 1/2, जहां जहां पे d है 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0, सिर्फ ये बचेगी 4, तो 1/4। तो वैल्यू क्या बन गई 1/8। अब माइनस में 1/2 cos 2x, d² की जगह आप क्या पुट करोगे, -2 का स्क्वायर, मतलब कि -4। अब इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको d² की जगह -a पुट करना है ना, -a²। ये जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये वैल्यू तो आ गई 0, तो इसका मतलब ये केस हो गया। फिर इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, f' क्या बन जाएगा इसका, d² + 4 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2d। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा 2d। तो लिखते हैं 1/2 ऐसे ही रहेगा, x से आप मल्टीप्लाई करोगे cos 2x के साथ, क्योंकि आपने इसका पहला डेरिवेटिव पुट किया है इसलिए। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। वैल्यू है इसकी 2d। कांस्टेंट निकाल दो, 1/4 बाहर निकल जाएगा x। अब ये जो d है ना, ये cos 2x को इंटीग्रेट करेगा, ये फंक्शन को इंटीग्रेट करेगा, तो इस x को भी आप अंदर ही ले लो, है ना, क्योंकि x आपका बाहर रह गया। तो वी विल बी राइटिंग लाइक x cos 2x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो आप करोगे वो आपको आंसर मिलेगा, वो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। देखिए इस हिस्से को सॉल्व मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। तो x को 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। ये फॉर्म बना। तो ये यहाँ पे आपको क्या वैल्यू देगा, ध्यान से देखिएगा, x cos 2x का बनेगा sin 2x/2 माइनस ये कैंसिल, इंटीग्रेशन के अंदर cos 2x का क्या बनेगा sin 2x/2, तो 1/2 बाहर लो। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा cos 2x, है ना, माइनस के साथ तो प्लस कर देती हूँ cos 2x/2। तो ये वैल्यू रिड्यूस होके आपको क्या मिल गई, इसको इरेज कर देते हैं। ये वैल्यू रिड्यूस होके आपको क्या मिल गई, ये वैल्यू रिड्यूस होके आपको मिल गई x/2 sin 2x + 1/4 cos 2x। ये आपका बन गया इस वाला पार्ट का आंसर। तो पूरा का पूरा PI लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा 1/8 प्लस ये बाहर से माइनस कैरी फॉरवर्ड था तो माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे x/2 sin 2x। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 cos 2x/2। ये पूरी की पूरी वैल्यू आई होप आपको समझ में आई होगी। ये आपका PI बना। यहाँ पे हमने इंटेंशनली ये CF लिखा था, ठीक है। इस CF के साथ इस PI को भी ऐड कर देते हैं। तो 1/8 माइनस x/2 sin 2x माइनस 1/2 cos 2x/2। ये पूरा का पूरा CF और PI मिलके आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा अगर आपके पास जो QX की वैल्यू है वो साइन के टर्म में दी गई हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू की अगर आपके पास QX की वैल्यू x की पावर m जैसी हो तो किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। किस यूनिवर्सिटी से आप जुड़ के हमारे चैनल को देख रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहेंगे वो बताइएगा और आपको इस वीडियो से समझ में आया या नहीं प्लीज ये भी बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।